जय जगन्नाथ। वर्तमान आम समस्ते पुरी बाहर पुरी पहुँचला निहत भाव में मुझे सहित जोड़े भी चलतु। बर्तमान आम ट्रेन अनुगुल बाहर बहुत सारा लोक होती आज ट्रेन रे। हम जाऊँ कोणार्क मंदिर तो आम लिफ्ट रे आसी सारू तब आम ऑटो तो फ्रेंड्स हम जाऊँ ऑटो खोजा ऑटो रे आम बसिकी जीव कोणार्क मंदिर। फाइनाली एत दिन पर लाइट शो देखापी टिकेट मिलगला। देखो आम ठीक टाइम पहुँच जाइए आउ टिकेट मिल भी गला। लाइट शो टाइम देखिए निहाती बहुत मैंने एक्साइटेड। लाइट शो टाइम के देखिनु म्यूजियम देखिए जाऊँ लाइट शो। फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान आम कोणार्क मंदिर लाइटिंग शो देखापी बस जाइए। चलते देखा के सुंदर लाइटिंग शो होची। अनुरोध आपण मैंने आसतु मुझे बहुत ट्राए पर आज टिकेट पाई। आपण मैंने निहाती आसतु आउ ये शो देखार मजा नियंतु। बहुत किसी जानवे एंटरटेनमेंट सहित आमर कला साहित्य स्थापत्य कोणार्कर इतिहास विषय निहाती भाव में जानीपर। तो निश्चित भाव में बहुत बाहर लोक आसुँच तेणु आम जब ओडिशा कि न देखा निहाती भाव आस देखूँ। मंदिर रे लाइट शो करूछु माने देखुछु लाइट शो माने हेबा पय और बहुत टाइम अछि कोणार्क मंदिर रे तापरे एबे लाइट शो होबो तो हमें देखिबो तो हमें वेट करछु तापरे पुनी स्टार्ट होबो ता सेतबाय हमें चलो देखिबा चलो। एक ध्वनि और प्रकाश प्रस्तुति में आपका स्वागत है। वाव पापा तो वीडियो करबो।
काल से बंधी है समय की गति दिशा। कोणार्क की गाथा। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन दर्शन है। ओडिशा के भक्ति मानस का प्रतीक है, कला का एक नायाब नमूना है। कोणार्क में उत्तर की आर्य और दक्षिण की द्रविड़ सभ्यता आपस में मिलकर एक रूप हो जाती है। कोणार्क उत्सव है, जीवन का उत्सव, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य है। कोणार्क की शिलाओं में एक धड़कन है जो हर दर्शक को अपनी कहानी सुना रही है। मैं सुन रहा हूं अमरकंटक की पहाड़ियों से आती हुई कोणार्क। सूर्य मानव सभ्यता का आदि ईश्वर है, जगतचर्या का प्रतीक है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा इसी रूप में होती है। सूर्य के भाई अग्नि और वायु हैं, यही जगत रचयिता हैं। वो रथ पर सवार होकर आते हैं। रथ प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। उसके पहिए समय हैं तो प्रतीक है गति के। इसके रथ में जुटे हैं 7 घोड़े, सतरंगी किरणों वाले। उसके पहिए की 12 रेख। ईसा की 9वीं सदी में केसरी रियासत के महाराजा पुरंदर केसरी सूर्य के परम आ गया। इसी साम्राज्य के महाराजा अनंग भीम तृतीय आया था। उपासना सफल हुई और नरसिंह देव प्रथम का जन्म हुआ, जिनका शासनकाल 1238 से 1264 तक रहा। उनमें अपने पिता अनंग भीम के तमाम गुण थे। नरसिंह देव के पिता अनंग भीम ने 1211 से 1238 तक नरसिंह देव ने ओडिशा की एकता और अखंडता की ध्वजा अपने हाथों में थाम ली और जुट गए ओडिशा की रक्षा में। मालव देश यानी आज का विंध्य देश, यहाँ की राजकुमारी थी सीता देवी। सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न जाता है, लेकिन उत्कल किसी पर आश्रित नहीं है। गंग साम्राज्य की रक्षा के लिए मेरे प्राणों की भी आहुति जाती है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुघान खान नरसिंह देव की वीरता और बाई वीरों के युद्ध कौशल के आगे तुघान खान की पराजय निश्चित थी। तुघान खान का सेनापति करीमुद्दीन नागरी मारा गया। ओडिशा अगले 300 से भवनों और मंदिरों का निर्माण करते आए थे। ओडिशा के अलग अलग प्रांतों से कारीगर बुलाए जाने लगे। मंत्री शिवेई सामंतरा गया था। सुल्तान इल्तुतमिश ने की विजय का प्रतीक बन गया। नारद के प्रति हुए अपमान का उन्हें आभास। वो है आपस में गुथी नाग नागिन की आकृति, जिसे अहिबंध या नागबंध के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की ऐसा सज्जा सिर्फ क्षैतिज या लंबवत आकार में ही नहीं है, बल्कि गोलाकार सतहों पर भी नजर आती है। कोणार्क सूर्य मंदिर भी है। आदर्श है, आप ही मेरे गुरु हैं। बचपन में पिता की बाहों का झूला तो नहीं मिला, लेकिन गुरु का आशीष तो मिल सकता है ना महाराज। माथे पे आशीष का हाथ रख दीजिए विश्वनारायण। कौन हो तुम बालक? तुम्हें देख मेरा व्याकुल मन और विचलित हो गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से पहले ही अनाथ हो जन कार्य के लिए निकल गए। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, हर पल। पुत्र? हाय शिल्पी जीवन, 12 वर्षों तक जिसे भूला। पिता के शिल्प और 1200 शिल्पियों की कलाकारी पे उसकी वजह से प्रश्न उठे, ये उसे मंजूर लगा। शिल्पी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। की कामना ने आकार रूप ग्रहण किया। इसके बनने की ना कैसे और कब अपनी चमक खो बैठा। एक बियाबान जंगल में दब गया